सभी को अपने जीवन में कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य अर्जित करना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान ही हमारे जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार को हर सकता है। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान के बारे में। आज हम आपसे बात करेंगे नामकरण वाली अभिक्रियाओं के बारे में। जी हाँ, उन अभिक्रियाओं के बारे में जो नाम से जानी जाती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम नाम से जानते हैं। यह आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ ही हर जगह पर आपसे पूछी जाती रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रसायन विज्ञान के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि वो इन अभिक्रियाओं को जाने। हम आपको कुछ विशेष अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप इन्हें याद रखते हो तो आप कहीं भी अगर रसायन विज्ञान से संबंधित कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो जहाँ रसायन विज्ञान आता है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बिना स्किप किए हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम इसे सरल और सहज भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। आज की जो हमारी अभिक्रिया है वह होने जा रही है वुड्स अपक्रिया। जी हाँ दोस्तों, हम वुड्स अपक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ हम आपको उदाहरण सहित समझाएंगे कि यह कैसे कार्य करती है। साथ ही साथ इसका नाम वुड्स अपक्रिया पड़ा क्यों, किसके नाम पर इसे हम वुड्स अपक्रिया के नाम से जानते हैं। आइए देख लेते हैं। यह इस अभिक्रिया को हम चार्ल्स एडोल्फ वुड्स के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। वुड्स अभिक्रिया किसके नाम पर पड़ी है? चार्ल्स एडोल्फ वुड्स के नाम पर पड़ी है। यह रूसी रसायनज्ञ थे, रशिया के रसायनज्ञ थे जिनका नाम था क्या? चार्ल्स एडोल्फ वुड्स। इन्हीं के नाम पर इस अभिक्रिया का नाम वुड्स अभिक्रिया रखा गया। यह एक युग्मन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें दो एल्केन्स का क्या होता है? युग्मन होता है, यानी दो एल्केन जुड़ते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यह एक युग्मन अभिक्रिया है जिसमें दो एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च एल्केन बनाते हैं। इसमें बनने वाले एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या प्रति, यानी जो प्राइमरी स्टेज में एल्किल हैलाइड था उससे दोगुनी होती है। किसकी संख्या? कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसका सूत्र जो है वो है 2xRx + 2Na। शुष्क ईथर की उपस्थिति में Rx + 2NaX, जहाँ R आपका एल्केन समूह है और X क्या है? हैलोजन समूह है। और यह एक एल्केन बना रहा है और सोडियम एल्कलाइड भी बनता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम 2CH3X को 2Na के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो शुष्क ईथर बनता है और हमें एथेन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ सोडियम हैलाइड भी बनता है। उदाहरण के लिए देखें, अगर हम मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एथेन गैस मिलती है। साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड भी बनता है, जो कि क्या है? वुड्स अभिक्रिया का बहुत ही सरल और सहज उदाहरण है। यह आपको आसानी से समझाने के लिए हमने यह प्रक्रिया प्रयोग की। अब आपको आसानी से समझ में आ गया कि वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं और इसका वर्क क्या है। इसके वर्क की बात करें तो हम इसका कार्बन श्रृंखला को बढ़ाने में इसका प्रयोग करते हैं, या सम कार्बन परमाणुओं की संश्लेषण की अभिक्रिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वुड्स अभिक्रिया का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कार्बन श्रृंखला को बड़ा बनाने में वुड्स अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, पहला। दूसरा, वुड्स अभिक्रिया का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सम कार्बन परमाणुओं के जो परिवार होता है उसके संश्लेषण में भी हम वुड्स अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। आशा है आप अभी तक हमारे साथ बने रहे होंगे और आपको वीडियो से हमने बहुत ही सरल और सहज और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है वुड्स अभिक्रिया क्या होती है और इसका क्या अनुप्रयोग है। ऐसे ही और भी शानदार जानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को पूरा वॉच किया करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तब तक के लिए हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।